इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनर्जी पिलर्स के बारे में। जैसे चक्रास हो गया, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हो गया, आपका थ्री गुणास हो गए, फाइव एलिमेंट्स हो गया, आपका सेल्फ हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, कार्मिक साइकिल हो गया, इमोशनल बैगेज हो गया। तो इन सभी चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो भी विजडम हम शेयर करने वाले हैं, ये विजडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस विजडम को अच्छे से ग्रास्प करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब आप जो चीज़ फील कर रहे हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ऐसा मतलब प्रॉपर चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रॉपर एनर्जी का पिलर है जिस पे वर्क करने से ये इशू हील हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चक्रा से। सबसे पहले है रूट चक्रा। जब कोई पर्सन के अंदर रूट चक्रा ब्लॉक रहता है तो वो पर्सन बहुत ही इनसेंसिटिव टाइप होता है। उसको कोई भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एनिमल वाला ही लाइफ जिएगा। आप जो रास्ता में देखते हो कि जो पी लिया, पी के रास्ते में गिर गया, या आप देखते हो कि जो घर में है बट इनरिस्पॉन्सिबल है, वाइफ है बट वाइफ के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा। बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर रहा। बस उसका काम इतना है, ये है कि साफ़ सुथरा जो खाना है, तो उसी साफ़ सुथरा खाना को किसी भी तरह पॉटी बना के क्लियर कर देना। यही उसका डे टू डे का जो मेन गोल होता है वो होता है। और अगर रूट चक्रा किसी का इम्बैलेंस हो तो वहाँ पे क्या होता है, उस बंदे को बहुत ज़्यादा फ्यूचर से रिलेटेड इनसिक्योरिटी होता है, बहुत ज़्यादा वरी होता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है, वो बहुत ज़्यादा फियर में जीता है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे जो बेफिजूल का ही इनसिक्योरिटी में रहता है, बेफिजूल का ही फियर में रहता है, बहुत ज़्यादा वरी करते रहता है। वो लोग का जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस है। आप अपनी जर्नी में नोटिस करना कि जर्नी में जब आप नए-नए आए थे और धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा वरी करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि डाउट करते थे। ये इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा था। धीरे-धीरे वो चीज़ बैलेंस हुआ हीलिंग करते-करते। तो ये रूट चक्र का प्रॉब्लम है। उसके बाद आते हैं सैक्रल चक्र पे। जिस पर्सन का सैक्रल चक्रा ब्लॉक रहता है उसको सेल्फ स्टीम बहुत लो फील होता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो फील होता है। वो सेल्फ को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए सेल्फ एक लूज़र का जैसा रहेगा। वो किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से दूर भागेगा, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागेगा। आपने अपने मैस्कुलिन्स को देखा होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागते हैं, कमिटमेंट करने से दूर भागते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका सैक्रल चक्रा का ये एक ब्लॉकेज होता है, जिस कारण से वो इन सब चीज़ों से रन करते हैं। अब सैक्रल चक्रा अगर ओवर है, मतलब सैक्रल चक्रा अगर ओवर एक्टिवेट है, तब क्या होगा, आपको सेल्फ के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका सेल्फ स्टीम इतना हाई हो जाएगा कि आप ये फ़ील कीजिएगा कि दूसरे तो चिंदी है मेरे सामने, दूसरे लोगों का तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। अबे तू मत बोल मेरे सामने खड़ा होने का तेरा औकात नहीं है। ये जब सेल्फ आपका ओवरलोडेड हो जाता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ओवर एक्सट्रीम में चला जाएगा ये चीज़। तो सेल्फ जब भी एक्सट्रीम में जाता है, मतलब सॉरी, जब भी सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है तब यही सब इमोशंस एक्सट्रीम में चला जाता है। अब आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा में। जब सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका इनएक्टिवेट रहता है तो आप एक्शन मोड में नहीं आ पाते हो। आप कुछ करने वाला डिसीजन पे नहीं आ पाते हो, मतलब आप इस डिसीजन पे नहीं आ पाते हो कि अब हमको एक्शन लेना है, अब हमको करना है। सो जितना वो एक्टिवेट रहता है उसी हिसाब से आप एक्शन ले पाते हो। किसी का कम एक्टिवेट है तो बहुत धीरे धीरे एक्शन लेगा, धीरे धीरे सोच समझ के एक्शन लेगा। किसी का उससे ज़्यादा है तो वो और तेजी से एक्शन लेगा। किसी का अगर पूरा खुला हुआ है तो वो भयानक एक्शन लेगा। वो इसी समय सोचा, इसी समय से एक्शन लेना स्टार्ट, उसका सेम फंडा है। ओके। और किसी का अगर मणिपुर मीन्स सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस है तो उसको क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा रस करने का आएगा। मतलब वो हर चीज़ों को रस करेगा कि भाई जल्दी से जल्दी कर दूं, जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी ये कर लें, जल्दी से जल्दी हम झंडे गाड़ दें, इस टाइप का एनर्जी होगा। तो ये आपका मतलब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होने के कारण ये होता है। आप देखिएगा बहुत समय में आपने नोटिस किया होगा कि डीएम क्या करते हैं, आपको किसी-किसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कि नहीं तू अभी ही कर, अभी ही दिखा, अभी ऐसा कर। ओके। तो जब डीएम आपका ऐसे कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका जो मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस है। और अगर वो रन करते हैं, ये इन सब चीज़ों पे भी वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन का जो मैस्कुलिन नेचर होता है, अगर वो उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देता है तब उसका मणिपुर चक्र अभी ब्लॉक है, अभी मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं है। ठीक। अब आइए हार्ट चक्र में।
जब आपका हार्ट चक्रा इनएक्टिवेट रहता है तो आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपनी इमोशंस को बयां नहीं कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को मतलब कि फील करते हैं, बट सामने वाले पर्सन को बताने से डरते हैं। सामने वाले पर्सन को बताने से डरते भी नहीं बोलेंगे, सामने वाले पर्सन को बताना जरूरी ही नहीं समझते हैं, ऐसा होता है आपको। तो आप उस चीज को अपने अंदर ही रख लेते हैं। और जब आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस रहता है तो आप ओवर गिविंग की एनर्जी में आ जाते हो कि ओवर गिव करना है, ओवर हर चीज, ओवर ओवर लव करेंगे, ओवर गिव करेंगे, बाउंड्री सेटअप नहीं करेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे, जो चाहे वो कर लो, मैं सबका हूँ, मैं सबके लिए जी रहा हूँ, ऐसा वाला एनर्जी में आप आ जाओगे। मतलब ओवर आप हमेशा डिलीवरी करने के बारे में सोचोगे। तो ये हार्ट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तब ये चीज होता है। अब आइए थ्रोट चक्रा पे। जब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है, तो आप अपने बातों को बोल नहीं पाते हो, आप अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाते हो, ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते हो। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो भी आप उसको बोल नहीं पाते हो कि बेटा रुक जा, थम जा, यही तेरा लास्ट स्टॉप है, ऐसा आप नहीं कर पाते हो। ये जब आपका थ्रोट चक्रा इनएक्टिव रहता है तब होता है। और थ्रोट चक्रा में ही एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जो भी बंदा या बंदी मेरा वीडियोस देखने के बाद कमेंट नहीं करता है या जरूरी नहीं समझता है, आप तो समझ लो आपका 100% थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक, थ्रोट चक्रा का हीलिंग करो आप। और अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो उससे उसका साइन क्या है कि आप बहुत रफ वे में अपना बातों को रखोगे। आप किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने में, आर्ग्यूमेंट में पड़ने में पीछे नहीं हटोगे। आप देखते होगे कि कोई कोई बंदा भैया भयानक तरीके के मतलब बात कर रहा है, बट बहुत रफ वे में चिल्लाकर अपना बात को बोला है, हाँ मेरा ही बात सही है, जो कि लड़कियों लोग करती है, मैं ही सही हूं, मेरा ही बात मानो, ऐसे ही होना चाहिए। ये थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने का निशानी है। ओके, सो जिसका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस रहता है उसके साथ ये चीज होता है। अब आइए थर्ड आई। जब थर्ड आई एक्टिव नहीं रहता है तो आपके जो साइकिक पावर्स है वो उतना एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, वो उतना आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते। और उसी के साथ साथ जब आपका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, सडनली आपको फील होने लगता है कि ये जर्नी पे डाउट आने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी लॉजिकल नहीं लग रहा है, नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो नहीं सकता, नहीं नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो पॉसिबल नहीं है, यूनियन पॉसिबल नहीं है, ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। अचानक से वो जो सरेंडर का भाव है ना, कहीं लॉस्ट हो जाएगा, कहीं खो जाएगा। आपको फील मतलब आपको फील होगा जैसे हम भी खो गए हैं, मेरा भी होपलेसनेस का एनर्जी, मीनिंग नहीं है मेरे लाइफ में, इस तरह का आपको एनर्जी फील होने लगेगा। और कंप्लीट डार्कनेस दिखेगा जब आपका थर्ड आई मतलब कि इम्बैलेंस होगा। अब डार्कनेस दिखने का मतलब ये नहीं कि आंख के भीतर आंख ने बंद किया तब डार्कनेस दिख रहा है, ये नहीं डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब है कि भैया आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको जो आप कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आप सेंस कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो चीज आपको फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में वो चीज ब्लर हो गया है। सो ये इम्बैलेंस होता है जब आपका थर्ड आई चक्र है, तो उसके ये साइंस। ठीक है, अब उसके आ गया ये क्राउन चक्र। जब क्राउन चक्र आपका इनएक्टिव रहेगा, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ओके, और नीचे के जो चक्रास है वो भी उतना एक्टिवेट नहीं रहेगा। बट जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट रहता है तो क्राउन चक्रा से एक एनर्जी एक सेतु बनाते हुए नीचे आपका रूट चक्रा तक जाता है, और वहां से डिवाइन का जो एनर्जी है वो क्राउन चक्रा से होकर नीचे तक जाके सारे चक्रास को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करके रखता है। ओके, तो ये चीज होता है। प्लस और सुनिए, और सुनिए और जब आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आप सडनली डिवाइन पे ट्रस्ट खो देते हैं। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये डिवाइन जो हो है वो सच नहीं है, जो एंजल्स है वो सच नहीं है, जो स्पिरिट गाइड्स है वो सच नहीं है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सच नहीं है, जो हमको गाइडेंस मिलता है नहीं वो कोई सिंक्रोनिसिटीज नहीं है, वो बस ऐसे ही रैंडमली हो रहा है। जो हमको रास्ते में दो डॉग दिख गया, जो रास्ते में दो कबूतर दिख गया, जो रास्ते में दो बंदरिया दिख गई, ये सब कोई सिंक्रोनिसिटीज नहीं है, ये सब कोई सिंक्रोनिसिटीज नहीं है, बल्कि ये रैंडम है। हम भी तो यही कहते हैं कि ये रैंडम है, बट आप ही लोग इसको सिंक्रोनिसिटीज बोलते हो। दो कौवा चोंच लड़ा रहा है तो सिंक्रोनिसिटी, क्या ही गजब फंडा है।
ठीक, तो ये सब आपको फील होगा जब आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होगा तब। ओके, तो क्राउन चक्रा, ओके। तो ये था 7 चक्रास इनएक्टिवेट प्लस इम्बैलेंसिंग का साइंस। सो आपको अपने 7 चक्रास को कंटिन्यूअसली बैलेंस करके रखना पड़ता है अपने एनर्जीज को हाई रखने के लिए। अब आइए 3 गुणास पे, तमस, रजस, सत्व। जब तमस गुण आपका बहुत ज़्यादा ओवर रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा 3D में रहोगे कि भैया मेरा ज़िंदगी बड़ा सिंपल है, खाना, सोना, बस। उससे ज़्यादा का तामझाम नहीं होता हमसे। उसको मेहनत नहीं करना है, उसको कोई वर्क नहीं करना है, उसको कहीं दिमाग नहीं दौड़ाना है, उसको कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। वो या तो बहुत ज़्यादा फॉलो मोड में रहेगा या तो नो मोड में रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, चिल मारेगा। ये तमस गुण वाले लोगों का निशानी है। जब कोई रजस्व गुण पे रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो एक लॉयल लाइफस्टाइल जीना चाहेगा, मतलब उसका एक अलग एनर्जी रहेगा, वो एक अलग पर्सनालिटी शो करना चाहेगा कि भाई हम तो बहुत अलग हैं, हम बहुत हाई लेवल के हैं, हम बहुत हाई स्टेटस के हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम इस तरह से जीते हैं, हम इस तरह से रहते हैं, मेरा ऐसा चीज होना चाहिए, उसको इतना चीज अचीव करना है, उसको बहुत सक्सेसफुल बनना है, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, उसको बहुत बड़े आदमियों के जैसा जीना है। तो ऐसा चीज होता है जो रजस्व गुण वाले लोग होते हैं। उसके बाद जो सत्वगुण, ये जो सत्वगुण वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हमको सात्विक जीवन जीना है, सात्विक रहना है, सात्विक ये सात्विक वो फलाना ढिमकाना, ठीक। जो तमस गुण है वो जब इम्बैलेंस होगा तो ये चीज होगा, ये चीज एक्सट्रीम में होगा। जो रजस गुण है वो जब इम्बैलेंस होगा तो जो चीज मैंने बताया वो एक्सट्रीम में होगा, मतलब उसको हमेशा ब्रांडेड ही चीज चाहिए, उसको हमेशा ब्रांडेड ही घर चाहिए, ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, उसको चाहिए कि भैया हम एक ब्रांड है और लोग हमको ब्रांड के तरह ट्रीट करें। ये दोनों, चलो ये दोनों का उतना जरूरत नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये दोनों अपने आप रिलीज हो जाता है। मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा का बात आता है वो है सत्व गुण में। इस सत्व गुण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व गुण जिसका एक्टिव नहीं रहता है वो रजस्व गुण में रहता है, वो उसको चाहिए कि ये ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें। आप सब डीएफ हो, आप नोटिस करो कि जब आप जर्नी में नहीं आए थे और मैस्कुलिन एनर्जी में थे, आप उस समय क्या सोचते थे कि हमको तो यूपीएससी में नंबर 1 जाना है, हमको तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमको तो रॉकेट मंगल ग्रह तक पहुंचा देना है या उससे भी दूर दूसरे ही गैलेक्सी में पहुंचा देंगे, दूसरे ही मिल्की वे में पहुंचा देंगे। ऐसे थॉट्स होते थे डीएफ्स के, बहुत गजब गजब के। तो उस समय आप रजस्व गुण में थे। जैसे ही आप सत्व गुण में अब आए, मतलब जर्नी में अब सत्व गुण में आए, तो आप क्या हुआ कि भैया नहीं, कोई ताम झाम नहीं, ये सब मोह माया है, डीएम मोह माया है, ये भी मोह माया है, सारी दुनिया मोह माया है। बस हमको क्या करना है, हमको सेल्फ लव रहना, हमको क्या करना है, हमको सेल्फ लव में रहना है, खुद का केयर करना है, अच्छे से मेकअप करना है, आईने में देख के खुद को बोलना है आई लव यू। ये मोह माया नहीं है, ये हमारा बॉडी मोह माया नहीं है, और सब चीज मोह माया है, ठीक। तो सत्व गुण में आने के बाद ये सब चीज चलना शुरू होता है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, जब आपका सत्व गुण इम्बैलेंस होगा तो आप एक्सट्रीम मॉन्क की एनर्जी में आ जाओगे कि नहीं, मेरा घर मोह माया है, मेरा फैमिली मोह माया है, करियर मोह माया है, डीएम मोह माया है, सब मोह माया है, बॉडी त्याग देंगे हम तो हिमालय में चला जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, बाल उड़ा देंगे, गंजा हो जाएंगे, ऐसा टाइप। तो वैसे ये लास्ट वाला थॉट डीएफ का सही है कि गंजा हो जाओ, बाल उड़ा दो, एकदम सही करना चाहिए। मगर जब आप सात्विक गुण एक्सट्रीम में जाता है तो ये एक्सट्रीमली मॉन्क हुड वाला एनर्जी आ जाता है। तो ये भी इम्बैलेंस एनर्जी का ही निशानी है, जो डीएफ आपको बताती है, समझाती है कि भैया मेरा तो आज ऐसा एनर्जी है कि हम बहुत डिवाइन के प्रति ये फील कर रहे हैं, हमको सिर्फ डिवाइन से कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बंदी सिर्फ अपना सत्व गुण को बैलेंस करो, उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों गुणास का जब इम्बैलेंसेस होता है तो ये सब साइन होते हैं। अब समझिए आपके मैस्कुलिन फैमिलिन एनर्जी का। मैस्कुलिन फैमिलिन एनर्जी में क्या होता है, जब आप फैमिलिन एनर्जी ओवर में जाता है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जब मैस्कुलिन एनर्जी ओवर में जाता है आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, जब मैस्कुलिन एनर्जी ओवर में जाएगा आप ड्राइव करने वाले एनर्जी में आ जाओगे, मतलब आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे, आप हर चीज को रस करना चाहोगे, आप हर चीज को अपने वे में
फिट करना चाहोगे कि भैया इस तरीके से ही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। ओके, तो ये चीज मैस्कुलिन एनर्जी में आने से ज्यादा होता है। जब आप फैमिलिन एनर्जी में आओगे, आप ओवर गिविंग वाला एनर्जी में आ जाओगे कि भैया तुम जो चाहो मेरे साथ कर लो, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी, तुम्हारे लिए ही हूँ, ऐसे वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। उसके बाद फेमिनिन एनर्जी में आने से और ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। जहां लॉजिक लगाने का जरूरत है वहां पे भी लॉजिक नहीं लगाओगे, और जहां इमोशन लगाने का जरूरत है वहां और ज्यादा इमोशन लगा दोगे, तो ये पंगा हो जाता है। और मैस्कुलिन एनर्जी में भी सेम, जहां मैस्कुलिन एनर्जी में इमोशन लगाना है वहां लॉजिक फिट कर देंगे, और जहां लॉजिक लगाना है वहां ओवर लॉजिक लगा देंगे कि आप अपने मैस्कुलिन को बोल रहे हो कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, तो अब मैस्कुलिन ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में तो सोचेगा कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरा तो लुक भी अच्छा नहीं है, मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, दिखता भी मैं घोंचू के जैसा हूं, तब ये लड़की मुझे क्यों प्यार कर रही है, क्या रीजन हो सकता है, क्या चाहती है वो मेरे से, ऐसा वाला लॉजिक डीएम लगाने लगेगा कि भैया हो क्या रहा है, कहीं मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करने वाला। तो ये इम्बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी का निशानी होता है। ठीक, ये हो गया वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। उसके बाद होता है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का हमको उतना नहीं पता, ये जो भी हम बता रहे हैं हम आपको अपना में जो फील करते हैं, अपनी डीएफ में जो फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो फील नहीं किया उसका नहीं बताएंगे। तो 5 एलिमेंट्स का उतना ज़्यादा नहीं पता, बट इतना पता है कि जब आप बैलेंसिंग करने जाते हो तो सबसे पहले आपको 7 चक्रा बैलेंस करना होता है, फिर 5 एलिमेंट्स, फिर 3 गुणास, और सबसे लास्ट में आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सबसे बेसिस होता, मतलब बेस होता है, उसके ऊपर ही सारे पिलर्स होते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब समझिए, अब 2-3 पॉइंट्स और समझा देते हैं हम। कार्मिक साइकिल और इमोशनल बैगेज, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कार्मिक साइकिल का मतलब होता है, मान लीजिए आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, मिलने के बाद 4 साल का सेपरेशन हुआ। ठीक, तो 4 साल के सेपरेशन में आपने बहुत सारा इमोशंस को जिया। कुछ इमोशंस ऐसे थे जो आपके सेल्फ को खुशी से भर रहा था, हैप्पीनेस से भर रहा था, ब्लिस से भर रहा था। बट कुछ इमोशंस ऐसे थे जो आपको बहुत ज़्यादा डाउन लेके जा रहा था, बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था, बहुत ज़्यादा सफरिंग करवा रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था। सो क्या होता है, क्या होता है जब आपका सेल्फ उस 5 साल के पीरियड में सफरिंग, पेन, नेगेटिविटी से गुजरता है, तो उसके अंदर वो सारा मटेरियल भर जाता है, उसके अंदर वो सारा इमोशंस का एक बैगेज भर जाता है, एक कचरा भर जाता है, और वो कचरा आपके सेल्फ में जाके जमा होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल्फ है वो ही फील करता है अच्छा या बुरा, सही और गलत, मतलब सही और गलत नहीं, अच्छा या बुरा। सही गलत हमारा चेतना फील करता है। याद रखिएगा, जो आपका चक्रास है, चक्रास का भी अपना कॉन्शियसनेस होता है। जैसे आपका रूट चक्र आपको इनसिक्योरिटी फील करवा रहा है, वो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड थॉट देगा, तो वो इनसिक्योरिटी फील करवा रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है। बट जो रियल गाइडेंस आता है वो आता है आपका कॉन्शियसनेस से। जैसे मान लीजिए कोई सैक्रल चक्रा कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहा है, तो वो बंदा कह रहा है कि भाई हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको चीट करते हैं, हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पास कितना आ जा रहा है। मतलब वो आपको चीट करके अपना बेनिफिट कर सकता है। तो जब सैक्रल चक्रा का कॉन्शियसनेस बोलता है कि इसके साथ चीट करो, तो सैक्रल चक्रा का कॉन्शियसनेस ये नहीं बोलता कि ये सही है या गलत है, मतलब ये धर्म है या ये अधर्म है। ये जो डिफरेंस है, ये जो जजमेंट है, ये आता है आपका चेतना से, मतलब आपका कॉन्शियसनेस से। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये सोल की एनर्जी से लाइट है, मतलब ये सोल का लाइट है ये कॉन्शियसनेस। अब ये सोल का लाइट जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस से एक सेल्फ बनता है। वो सेल्फ क्या करता है, वो सेल्फ सब कुछ फील करता है। अगर वो कॉन्शियसनेस ना हो तो जो सेल्फ है वो सेल्फ कुछ भी फील नहीं करेगा, वो सेल्फ डेड हो जाएगा। ओके, तो वो सेल्फ सब कुछ अच्छा या बुरा फील करता है, और सही और गलत का डिसीजन आपका कॉन्शियसनेस लेता है। तो जो भी आप फील करते हो वो आपके सेल्फ में एज अ इमोशन एक बैगेज बन के इकट्ठा होते रहता है, और इकट्ठा होने के कारण आप उसी साइकिल का एनर्जी में, मतलब वो जो 5 साल का आपने पीरियड किया उसको आप एक कार्मिक साइकिल बोल सकते हो, आप उसको लाइफ का एक साइकिल बोल सकते हो।
तो उस कार्मिक साइकिल में आपका सेल्फ अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उसी साइकिल का इमोशनल बैगेज वाला एनर्जी आपके सेल्फ के अंदर फिलअप है। ओके, तो यहाँ दो बात हम क्लियरली बताएं कि आपका कार्मिक साइकिल, आपका इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज जो आप फील कर रहे हैं उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, तो जो ड्यूरेशन में आप जो भी फील कर रहे हैं वो एक इमोशनल बैगेज है। और वो जो समय था, वो जो ड्यूरेशन था, वो एक कार्मिक टाइमिंग था। बट वो कार्मिक टाइमिंग न्यू बॉडी के आने से रिलीज हो गया, बट साइकिल रिलीज नहीं हुआ। आपका जो सेल्फ है वो अभी भी उसी साइकिल में स्टक है। सो आपको अपना इमोशनल बैगेज और अपना कार्मिक साइकिल से अपने सेल्फ को फ्री करना होता है। ओके, याद रखिएगा, ये बॉडी मर जाता है बट आपका जो सेल्फ है वो नहीं मरता। सेल्फ हमेशा जिंदा था, है और रहेगा तब तक जब तक कि आप चेतना के रास्ता से सोल तक नहीं पहुंच जाते, जो कि प्योर है, जिससे सब चीज है। मतलब उसी से सब चीज है, अगर वो ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये बॉडी चेंज होते रहता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का बॉडी लेता है, जिसको आप टूल्स बोल सकते हो कि अलग अलग तरह का ये टूल्स पकड़ता है। बट जो सेल्फ होता है, सेल्फ एक ही होता है और वो ही हर लाइफ में आपके साथ जिया है, हर लाइफ में आपके साथ चला है। ठीक, तो आपको हर एक एक चीज को समझना और उसके बाद उसको हील करना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से आप लोगों को 7 चक्रास, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, 3 गुनास, उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस और इमोशनल बैगेज और कार्मिक साइकिल, ये सब चीज़ मैंने अच्छे से समझा दिया। आप इन सब चीज़ पे अच्छे से समझो, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझो और धीरे धीरे इस पे हीलिंग स्टार्ट करो। ये जो भी इम्बैलेंसिंग मैंने बताया है ये आपके भी साइड होता है, आपके भी तरफ होता है, आपके काउंटर पार्ट के भी तरफ होता है, दोनों के तरफ होता है। तो जो विजडम आपने इस वीडियो में ग्रास्प किया है वो विजडम आपको भी हेल्प करेगा, आपके काउंटर पार्ट को भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको हीलिंग बताया, बैलेंसिंग बताया, इसका इनर वर्क का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो, वरना आपके पास कुछ अपना है तो उसको भी आप यूज करो, बट इनर वर्क करते जाइए। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद एक बात और, मैं हर वीक में थर्सडे टू संडे फ्री इनर वर्क के सेशंस कराता हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।